जय हिंद बच्चों। आज हम हमारे हिंदी के पाठ 8 न निराश करो मन को समझेंगे। इसका पीडीएफ मैंने आपको सेंड करा था, तो आशा है आपने उसको ग्रामर को अपनी CW कॉपी में लिख लिया होगा। आज हम इसको समझेंगे। प्रस्तुत कविता हमारे कवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक कविता है। इसमें कवि ने अपने मन को निराश न होने के लिए कहा है। बच्चों, जीवन में कोई भी कार्य हो, जब हम उसे प्रारंभ करते हैं तो अच्छे अच्छे कार्यों के बीच में विघ्न आते हैं, वह हमें असंभव लगता है। परंतु जब हम उस कार्य को दृढ़ता पूर्वक लक्ष्य बनाकर करते हैं तो वह कार्य भी पूर्ण हो जाता है। इसलिए निराशा को अपने जीवन में आने नहीं देना चाहिए। हमारे मन पर हमारे मन को हमें बांध कर रखना चाहिए और निराशावादी विचारों को हमारे मन में कभी भी आने देना नहीं चाहिए। और इसी कविता के माध्यम से गुप्त जी ने यह संदेश दिया है। मानव जीवन निष्क्रियता का नाम नहीं है, यह तो निरंतर सक्रिय रहने, सन्मार्ग पर चलते रहने का पर्याय है। निष्क्रिय मतलब कोई भी कार्य नहीं करना, है ना। यह मानव जीवन के लिए नहीं है। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? निरंतर चलते रहना, स्वयं को दृश्य जान केवल कर्म के प्रति समर्पण। यदि हमारा कर्म अगर हम लक्ष्य बनाकर रखेंगे तो हम सदैव ही सफलता प्राप्त करेंगे। सत्कर्म हेतु उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि हम जीवन में सत्य के प्रति चलें तो वह जीवन हमारा कभी भी व्यर्थ, वह कार्य हमारा कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तनिक विचार करें, विश्व में जिन महान मानवों ने कीर्ति पाई, क्या वे इसी मत के अनुयायी न थे? है ना। तो बच्चों, जो महामानव हमारे बीच हुए हैं, जैसे भगवान कृष्ण, राम, महापुरुषों में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, क्या इन्होंने जीवन में संघर्ष नहीं किया? क्या आज भी हम इनका नाम ऐसे ही लेते हैं? नहीं, उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। उन्होंने निराशा को अपने जीवन में कभी भी नहीं आने दिया। इसलिए आज भी हम उनको याद करते हैं और इसीलिए वे आज महामानव कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम इस कविता को समझेंगे। नर हो न निराश करो मन को। नर यानी मनुष्य। हे मनुष्य, अपने मन को निराशा की ओर न जाने दो। कुछ काम करो। हे मनुष्य, कुछ लक्ष्य बनाकर जीवन में अपना काम निरंतर करते रहो, जग में रहकर। और ऐसा काम करो कि जग यानी संसार में जब आप इस शरीर को छोड़कर जाओ तो यह जन्म हमारा निष्फल नहीं हो, जीवन हमारा, जन्म हमारा सार्थक हो। समझो उसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को। हे ईश्वर, तन को यानी शरीर को कुछ उपयुक्त कार्यों में लगाओ। और उपयुक्त कार्य जब ही होंगे जब हम हमारे लक्ष्य को साध कर आगे बढ़ेंगे और निराशा को अपने जीवन में कभी भी आने नहीं देंगे। तो निराशावादी मन को हमें दूर करना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। समलो की सुयोग्य न रह जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। कवि कहते हैं कि समझ जाइए, वर्तमान समय ही सदुपयोग वर्तमान समय ही सुअवसर है, इसे आप गवाओ नहीं। यही सुअवसर है। यदि आपने यह सुअवसर गवा दिया तो यह जीवन में कभी भी दोबारा लौटकर नहीं आएगा। समझो जग को न निरा सपना। इस जग को हमें सपना नहीं समझना है, इसको जागृत होकर अपना कार्य करना है। संसार यह न समझो कि यहाँ पाने योग्य कुछ नहीं है,
कोई लाभ नहीं है, सब कुछ नश्वर है। स्वयं अपने मार्गदर्शक बनो, यह परमात्मा ही हमारा सहारा है। अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करो और आगे बढ़ो। अखिलेश्वर है अवलंब को, न रहो न निराश करो मन को। हे ईश्वर, है अखिलेश्वर यानी परमात्मा, हे परमात्मा आप हमें अवलंब यानी सहारा दीजिए और हमें अपने सत्य के मार्ग पर आगे चलने के लिए मार्गदर्शित कीजिए। नर हो न निराश करो मन को। हे मानव, तुम नर हो न निराश करो मन को। अपने मन को निराशा की ओर न ले जाकर आप क्या कीजिए, अपने मन को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। अपने गौरव का हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सा मार्ग चुनना है, सत्य का मार्ग, और सत्य के मार्ग पर हमें चलना है। हम भी कुछ हैं, है ना। हम इस जीवन में कुछ लक्ष्य लेकर आए हैं और हमें इस लक्ष्यों को प्राप्त करना है, यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे। हम इस जीवन को, शरीर को छोड़कर जाएं, पर मरणोत्तर, मरने के बाद हमारा नाम, जैसे हम महापुरुषों का नाम कैसे अपने जीवन में लेते हैं, वैसे ही हम अपना भी नाम लोग उसी आदर के साथ ले। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन का। कुछ हो न तजो निज साधन को। जो भी ईश्वर ने हमें साधन प्रदान किए हैं, वस्तुएं प्रदान किए हैं, उन्हें सदुपयोग सत्मार्ग पर ले जाएं। वह दूसरों के उपयोग में हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इसीलिए यह तभी संभव होगा जब हम निराशा को अपने मन में धारण नहीं करेंगे। ठीक है। आगे है, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। प्रभु ने हमको एक बहुत ही अच्छा शरीर प्रदान किया है ना, और उस शरीर में 2 हाथ भी दिए हैं। सब वांछित वस्तु विधान किए, सभी वस्तुएं हमें प्रदान किए हैं, अच्छी अच्छी वस्तुएं हमें प्रदान की है। तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर भी यह किसका दोष को। यदि हम तब भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो यह हमारा दुर्भाग्य ही होगा। हम उससे अगर अच्छे कार्य नहीं कर पाते तो यह हमारा दुर्भाग्य ही होगा। समझो ना अवलंब किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को, है ना। हमें ये धन जो शरीर रूपी धन हमें प्रदान किया गया है, हमें उसका महत्व समझना चाहिए और हमें निराशा को अपने मन में धारण नहीं करना चाहिए। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, है ना। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, तुम्हें ये सारा गौरव प्राप्त होगा, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। सारे सुख भी हम भोग पाएंगे। जन हो तुम हो जगदीश्वर, तुम कौन हो, नर के रूप में नारायण हो, है ना, जगदीश्वर हो। फिर दुर्लभ क्या है, उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। कोई से भी दुर्लभ इस जीवन में दुर्लभ नहीं है। कोई भी वस्तु क्या है, कोई से भी वस्तु इस मनुष्य जीवन में दुर्लभ नहीं है। ऐसे कोई भी जिसको मनुष्य पा नहीं सकता है। सारी वस्तुएं जीवन में अगर वह लक्ष्य करके कठिन परिश्रम करके अगर दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को भी, कठिन से कठिन वस्तु को भी, है ना, वस्तु को हम जीवन में प्राप्त कर सकते हैं।
कब? जब हम निराशा को अपने मन में धारण नहीं करेंगे। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। विधिवाद मतलब भाग्य के भरोसे हमें नहीं बैठना है, विधि के भरोसे, भाग्य के भरोसे हमें नहीं बैठना है। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, हमें जीवन में उद्देश्य बनाकर चलेंगे तो हम निरंतर क्या करेंगे? निरंतर हम सफलता प्राप्त करेंगे। बनता बस उद्यम ही विधि है, उद्यम यानी कार्य, बस करना क्या है? उद्यम यानी परिश्रम करना है। कठिन से कठिन परिश्रम अगर जीवन में हम कर पाए तो मिलती जिससे सुख की निधि है, उससे ही हमें जीवन के सुख की निधि यानी कि राशि, सुख की हमें सुख रूपी राशि हमें प्राप्त होगी। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, इस धिक यानी निष्कृष्ट, इस शरीर को निष्कृष्ट न समझो, निष्क्रिय कार्य नहीं करता है ना, हमें निष्क्रिय कार्य नहीं करता, हमें निष्क्रिय से निष्क्रिय कार्य भी जीवन में करना है। ठीक है, न रहो न निराश करो मन को। और अंत में कवि यही कहते हैं कि हे मनुष्य, हे नर, तुम निराशा को धारण न करो, अपने मन को अच्छे कार्य की तरफ ले चलो और आशावादी बने रहो, तभी हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। जैसे महापुरुषों ने अपने जीवन में नाम कमाया है, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में हम कुछ इस जीवन को दे पाएंगे, कुछ अच्छे कार्य कर पाएंगे, जिससे कि हमारा भी इस जग में कुछ नाम हो सके। इसीलिए अंत में कवि ने यही संदेश दिया है कि हमें जीवन में अच्छे कार्य करना चाहिए और भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए। कुछ अच्छे कार्य करके ही हमें जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस पूरी कविता को हमने समझा। मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको, इसके कुछ संदर्भ प्रसंग और प्रश्नोत्तर आपको सेंड कर रही हूँ, आप अपनी CW कॉपी में उसे उतार लीजिए। जय हिंद।